Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 of semester 2, and the name of the chapter is Prerna Deepa Chanakya. That means Chanakya was inspiration. So the chapter's name is Chanakya, the lamp of inspiration. अब बच्चों, चाणक्य कौन थे? Chanakya was the minister in the court of Emperor Chandragupta Maurya who laid the foundation of Mauryan Empire in India. That is, चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे चाणक्य. ओके, सो चाणक्य बहुत सारी एडवाइजेस भी देते थे और वो अपनी नीतियों की वजह से पॉलिसीज की वजह से बहुत ही फेमस है. आज भी हम उनके कोट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं. Especially he was dealing in political science. So let's start the chapter. This chapter is based on dialogues. You will be getting dialogues in this chapter. So once Chandragupta called Chanakya, the advisor, to ask for something. कुछ संदेश देने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए एडवाइजर्स को बुलाया जाता है दरबार में और उसमें से चाणक्य को कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं. चंद्रगुप्त जो हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं चाणक्य को. ओके, सो चंद्रगुप्त मीन्स हेयर किंग. जो किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा सोशल साइंस में, उन्होंने बोला है आर्य चाणक्य शीतकालः अस्ति. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये किंग जो बैठे हैं और उनके सामने चाणक्य आए हैं और उन्हें कुछ कह रहे हैं किंग. सो चंद्रगुप्त ने कहा आर्य चाणक्य शीतकालः अस्ति जनेषु कंबलान वितरतु. अब चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बुलाकर क्या कहा कि आर्य चाणक्य, वो ब्राह्मण थे तो उनको रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं रिस्पेक्टेड चाणक्य. शीतकाल अस्ति, शीतकाल मीन्स विंटर सीजन, ठंडी का टाइम होता है तो शीतकाल कहा जाता है. अस्ति का मतलब है, तो ठंडी का टाइम है. लेट्स ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश. दिस इज द टाइम ऑफ विंटर, ऐसा चंद्रगुप्त कह रहे हैं. जनेषु कंबलान वितरतु. अब जनेषु का मतलब होता है पीपल, लोगों में. कंबलान दैट इज ब्लैंकेट्स. वितरतु का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूट करना. जनेशु की जगह पे जनेब्य भी आएगा कभी, तो उसका मतलब होगा टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. कंबलान मीन्स blankets, वितरतु मीन्स डिस्ट्रीब्यूट. So the translation for this is distributes the blankets among people. Now the second dialogue is of चाणक्य. अब चाणक्य कुछ रिप्लाई दे रहे हैं और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली किंग को कह रहे हैं महाराज, दैट इज ओ किंग, ओ लॉर्ड, ऐसे एड्रेस किया जाता था पहले के जमाने में. इदानिम अहम कंबलान मम ग्रहम नयामी. इदानिम का मतलब होता है नाउ. अहम मीन्स आई. कंबलान मीन्स ब्लैंकेट्स. मम ग्रहम मतलब मेरे घर. ग्रहम मीन्स होता है घर. नयामी का मतलब होगा कैरी करना या फिर लेके जाना, टेक अवे और टू कैरी अवे. अब उन्होंने कहा महाराज, इदानिम अहम कंबलान मम ग्रहम नयामी, मतलब अभी मैं ये कंबल जो है वो अपने घर पे लेके जाता हूँ. प्रभाते वितरिष्यामि, यानी कि सुबह में, मॉर्निंग में. प्रभात मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग. वितरिष्यामि का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो वितरिष्यामि मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना. सो चाणक्य ने कहा कि महाराज मैं अभी लेके जा रहा हूँ अपने घर पे और सुबह में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. So the translation is, O king, that is Maharaj, idanim aham kambalan mam graham nayami. That means today I am taking the blankets to my house. इदानिम नाउ भी हो सकता है एंड टुडे भी हो सकता है. ठीक है, अभी मैं अपने घर लेके जाता हूँ. प्रभाते वितरिष्यामि मतलब मॉर्निंग में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इन द मॉर्निंग आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम. ऐसा क्यों कहा है? मे बी जब ऑर्डर्स दिए गए होंगे तब रात का टाइम होगा, इसीलिए चाणक्य ने ऐसा कहा है कि मैं सुबह में दे दूंगा. अब चंद्रगुप्त फिर से रिप्लाई कर रहे हैं चाणक्य को, तथा करतु भवानः. दैट मीन्स तथा का मतलब है ऑल राइट, करोतु मतलब
जैसा तुमको ठीक लगता है, करोतु भवाना मतलब यू डू दैट, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने कहा ऑल राइट, यू डू दैट। अब नेक्स्ट डायलॉग के पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ है, त्रय चौरा प्रविशन्ति। दैट मीन्स अब जब चंद्रगुप्त अपने घर जा रहा है, घर पे चला गया है, तो 3 चोर, त्रय मीन्स होता है 3, चौरा मीन्स होगा थीव्स, चोर, प्रविशंति का मतलब एंटर करते हैं। 3 चोर आ गए हैं उनके घर में। किसके घर में? चाणक्य के घर में। अभी आपको नेक्स्ट डायलॉग में देखने मिलेगा कि कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है चोरों के बीच में। सो है यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक में कि 3 चोर आ गए हैं चाणक्य के घर में। अब 3 चोर आए हैं तो फर्स्ट वाले का है इधर प्रथम, सेकेंड वाले के लिए द्वितीय यूज किया गया है। दैट मीन्स द्वितीय का मतलब होता है सेकेंड, प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, तृतीय मीन्स होगा थर्ड। दैट मीन्स ये फर्स्ट थीफ के लिए यूज किया गया है, ये सेकेंड थीफ के लिए और ये थर्ड थीफ के लिए। सो प्रथम मतलब पहला चोर बोल रहा है, फर्स्ट थीफ जो आया है वो बोल रहा है, चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्य। अब ये जो चंद्रगुप्त राजा हैं उनके मंत्री हैं चाणक्य। मंत्री यानी मिनिस्टर, मिनिस्टर की तरह भी वो करते थे काम और एडवाइजर की तरह भी वो काम करते थे वहां पर। इसीलिए चंद्रगुप्त के लिए बोला गया है कि चंद्रगुप्त के मंत्री हैं चाणक्य, प्रथम वाला बोल रहा है। एतत् तस्य ग्रहम, ये तो उसका घर है। एक एतद मीन्स होगा दिस, तस्य मीन्स होगा उनका, ग्रहम मीन्स घर। सो फर्स्ट थीफ का जो हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन, चाणक्य इज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। चाणक्य जो है वो मिनिस्टर है चंद्रगुप्त के। एतत् तस्य ग्रहम मीन्स दिस इज हिज हाउस, ये उनका घर है। नाउ द्वितीय मीन्स सेकेंड थीफ बोल रहा है अब, अत्र तैल दीप, दैट मीन्स यहां पर, अत्र का मतलब होगा देर, तैल दीप का मतलब होगा तेल से जल रहा है एक लैम्प, दैट इज दिया जो है वो तेल से भरा हुआ है और तेल का दिया जल रहा है। ओके, सो देयर इज एन ऑयल लैम्प हियर। समीपे पीठम, पीठम का मतलब होता है सीट, समीप का मतलब होता है पास में ही, सीट है। नियर बाय देयर इज अ सीट, बैठने की जगह होगी जिसे हम सीट कहते हैं। पुस्तकानी बोलकर और वो आगे स्टॉप हो जाता है। अब पुस्तकानी का मतलब होता है बुक्स, सो बुक्स ऐसा बोलकर वो रुक जाता है। इतने में तो थर्ड वाला बोलने लगता है, थर्ड थीफ, धनम कुत्र। अब आपको पता है कि चोर क्यों आते हैं, धन चोरी करने के लिए या फिर कुछ सामान चोरी करने के लिए। तो उनका मेन इंटेंशन था कि हम धन की चोरी करेंगे, दैट इज मनी चुराएंगे, पैसे चुराएंगे। तो थर्ड थीफ बोलता है ये सब तो ठीक है, धन कहाँ है? धनम मीन्स पैसे, कुत्र मीन्स वेयर। ओके, तो थर्ड थीफ इज सेइंग वेयर इज द मनी। ठीक है, आगे देखें कि क्या होता है अब आगे। अब ये लोग इस तरह से आपको पिक में दिखाई दे रहे होंगे। तो फर्स्ट वाला थीफ फिर से कह रहा है, जो थर्ड वाले ने पूछा था ना कि धनम कुत्र, दैट मीन्स धन कहाँ है, तो अब फर्स्ट वाला बोल रहा है अत्र तु नास्ति, दैट मीन्स यहां पर तो नहीं है, ना अस्ति दैट मीन्स नहीं है। ठीक है, द्वितीयम प्रकोष्ठम प्रविशामः, द्वितीयम का मतलब मैंने बताया था आपको कि सेकेंड होता है या नेक्स्ट हो सकता है, अनदर हो सकता है। प्रकोष्ठम का मतलब होता है रूम। ठीक है, प्रविशामा यानी प्रवेश करना, एंटर करना। तो फर्स्ट थीफ एडवाइस दे रहा है, बोल रहा है यहां पर तो नहीं है धन, तो चलो दूसरे रूम में चल के देखते हैं, द्वितीय प्रकोष्ठम यानी सेकेंड वाले रूम में हम चलकर प्रवेश करके देखते हैं, एंटर करके देखते हैं। सो द ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट थीफ इज सेइंग इट इज नॉट हेयर, इट मीन्स यहाँ पर मनी है, मनी इज नॉट हेयर, लेट अस एंटर इन द सेकेंड रूम, चलो सेकेंड रूम में चल के देखते हैं। अब सेकेंड थीफ बोल रहा है आश्चर्यम, आश्चर्यम का मतलब होता है सरप्राइजिंग वे में, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज। ओके, शैत्यम मतलब होगा ठंडी, ठंडी का टाइम है। अधिकम मतलब बहुत ज्यादा, अधिकम अस्ति मीन्स है,
ओके, शैत्यम अधिकम अस्ति एक साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि ठंड बहुत है। शैत्यम मीन्स ठंडी, बहुत अधिक मीन्स बहुत है। ओके, सो ट्रांसलेशन इज सेकंड thief इज सेइंग सरप्राइज इट इज वेरी कोल्ड, कि कितनी ठंडी है, और आगे वो कंटिन्यू में बोल ऐसे रुक जाता है बोलते बोलते। अब थर्ड thief बोलता है कंबला समीपे एव संति। कंबला मतलब ब्लैंकेट्स। थर्ड thief बोल रहा है ब्लैंकेट्स जो हैं समीपे मतलब पास में ही हैं। एव संति मीन्स रखी गई हैं, आर देयर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक में आपको दिखाई दे रही होंगी कि ब्लैंकेट्स रखी गई हैं बहुत सारी, और चाणक्य ने एक भी ब्लैंकेट नहीं डाला है। तो द ट्रांसलेशन इज द ब्लैंकेट्स आर नियर बाय, वो कह के और रुक जाता है थर्ड thief। अब फर्स्ट वाला फिर से बोल रहा है तथापि एष महाशय मतलब फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, एष मतलब दिस, महाशय मतलब जेंटलमैन। ओके, महाशय का मतलब हो जाएगा जेंटलमैन, जो यहाँ पर यूज किया गया है चाणक्य के लिए। फर्स्ट thief ने कहा कि फिर भी ये महाशय, दैट मीन्स देन ऑल्सो दिस जेंटलमैन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्लैंकेट्स इतनी सारी हैं, फिर भी चाणक्य ने एक भी ब्लैंकेट नहीं डाला है। फिर भी, क्योंकि चाणक्य खुद बहुत एक ऑनेस्ट मिनिस्टर थे। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। जब प्रथम वाले ने कहा था, प्रथम मतलब फर्स्ट thief ने कहा था कि ये जेंटलमैन तो ब्लैंकेट्स के बिना सोए हुए हैं, दैट इज चाणक्य बिना ब्लैंकेट के सोए हुए हैं। तो द्वितीय वाले ने बोला स्वयं कंबलस्य उपयोगम न करोति, यानी कि वो खुद, स्वयं मीन्स खुद, कंबल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। द्वितीय वाले ने सोचा कि क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, और सबको बोला भी है। सो सेकेंड thief इज सेइंग ही हिमसेल्फ इज नॉट यूजिंग द ब्लैंकेट, कि वो खुद तो यूज नहीं कर रहे हैं ब्लैंकेट, इतनी सारी पास में पड़ी हैं फिर भी। तो इतने में थर्ड thief ने बोला पुनश्च अधः शयनम करोति। अब पुनश्च का मतलब होता है एंड ऑल्सो। अधः मीन्स होगा ऑन द फ्लोर, या फिर अंडर हम कह सकते हैं, नीचे। शयनम का मतलब होता है स्लीपिंग या फिर सोना। करोति मतलब करना। आश्चर्यम का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। और थर्ड ने बोला पुनश्च अधः शयनम करोति मतलब वो खुद तो जमीन पर सो रहे हैं। आश्चर्य मतलब ये तो आश्चर्य की बात है। सो थर्ड thief इज सेइंग एंड ऑल्सो स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। सरप्राइज्ड, हम तो सरप्राइज हो गए इनको देखकर कि वो खुद जमीन पर सो रहे हैं। इतने में फर्स्ट thief ने कहा है तरहिम चाणक्यम पृच्छामः। तरहिम का मतलब सो लेटस, चाणक्यम का मतलब होगा चाणक्य, पृच्छामः मीन्स आस्क, सो लेटस आस्क चाणक्य ओनली, पूछना। पृच्छामः का मतलब होगा पूछना। ज्ञातव्यम तस्य रहस्यम, ज्ञातव्यम का मतलब होगा जानना, ज्ञान लेना उनके रहस्य का। तस्य रहस्यम मतलब उनका रहस्य क्या है, कि ये क्यों बिना ब्लैंकेट्स के सो रहे हैं। सो फर्स्ट thief इज सेइंग सो लेट अस आस्क चाणक्य ओनली, चलो चाणक्य से ही पूछ लेते हैं। वी शुड नो हिज सीक्रेट, हमें उनका रहस्य पता होना चाहिए। अब फर्स्ट thief के बाद सेकंड thief बोल रहा है एतत् अस्माकम साहसम, कि ये तो हमारी बहादुरी है। एतत् मतलब दिस, अस्माकम मीन्स आर, और साहसम मीन्स होगा ब्रेवरी। ये तो हमारी बहादुरी है जो हम जाकर अभी उनका रहस्य जानने वाले हैं, सामने से जाकर बात करने वाले हैं। क्योंकि चोर जो है वो कभी भी सामने आकर बात नहीं करते हैं, वो तो पीछे से ही छुपकर चोरी करके चले जाते हैं। इसलिए सेकंड thief कह रहा है ये तो हमारी बहादुरी है। सो सेकंड thief इज सेइंग दिस इज अवर ब्रेवरी। अब फर्स्ट thief कह रहे हैं जाकर, फर्स्ट thief ने इनिशिएटिव लिया है और वो जाकर चाणक्य को कह रहा है आर्य वयम चौरास्म, खड़े तीनों साथ में है पर बोल कौन रहा है? फर्स्ट वाला thief। आर्य मीन्स होगा सर, वयम मीन्स होगा वी, चौरास्म मीन्स हम सब चोर हैं, वी आर थीव्स। चौर कार्याय आगता, दैट मीन्स हम आए थे चोरी करने। आगता मीन्स आना, चोरी करने हम आए थे। वी केम फॉर स्टीलिंग। महोदय मतलब सर, आश्चर्यम अस्ति, हम आश्चर्य में हैं।
ओके, सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन। फर्स्ट थीफ ने कहा है, सर वी आर थीव्स, हम सब चोर हैं। वी केम फॉर स्टीलिंग, चौर कार्य आगता का मतलब हम सब चोरी करने आए थे। महोदय आश्चर्यम अस्ति, सर इट इज अ सरप्राइज। अब वो बोल रहा है कि ये तो सरप्राइज की बात है। क्या सरप्राइज की बात है? अब इस सरप्राइज की बात जो है उसको सेकंड थीफ कंटिन्यूएशन में ले रहा है। सेकंड थीफ बोल रहा है अब, द्वितीय दैट इज सेकंड थीफ ने कहा, शैत्यम अस्ति, यानी कि विंटर सीजन चल रहा है। कंबलाह समीपे संति, कंबल पास में ही पड़े हैं। समीप का मतलब होता है पास में ही, संति का मतलब आर, ओके, आर ए आर ई आर। अस्ति का प्लूरल होता है संति। तथापि भवाना किमर्थम उपयोगम न करोति, तथापि मीन्स होगा फिर भी, देन ऑल्सो। भवाना का मतलब होता है यू। किमर्थम मतलब क्यों, वाई। उपयोगम मीन्स यूज। न करोति मतलब नहीं कर रहे हैं। सो द्वितीय वाला बोल रहा है कि शैत्यम अस्ति, इट इज विंटर। कंबला समीपे संति, ब्लैंकेट्स आर नियर बाय। तथापि भवाना किमर्थम उपयोगम न करोति, देन ऑल्सो वाई यू आर नॉट यूजिंग देम, क्या फिर भी ब्लैंकेट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, पास में रखी हैं फिर भी। अब जो है चाणक्य रिप्लाई दे रहे हैं। चाणक्य बोल रहे हैं, एते कंबला मम कृते न, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर कंबल रखी हुई हैं वो मेरे लिए नहीं है। मम मतलब मेरे लिए, कृत्य मीन्स होता है लिए, मम मीन्स मेरा, मेरे लिए नहीं है। दरिद्र जना नाम, दैट इज जो पुअर पीपल होते हैं, दरिद्र लोग होते हैं। जन मतलब पब्लिक, पीपल। कृत्य यानी उनके लिए, संति उनके लिए हैं, ठीक है। सो एते कंबला मम कृते न, दरिद्र जनानाम कृते संति, उनके लिए रखी गई हैं, पुअर पीपल के लिए। यत वस्तु यानी जो चीज, यत का मतलब होता है जो, चीज, वस्तु मीन्स चीज, अस्माकम नास्ति हमारी नहीं है। तस्य उपयोगः पापम, उसका उपयोग करना, उसका यूज करना एक पाप है। चाणक्य ने ऐसा कहा कि जो वस्तु हमारे लिए नहीं है उसका अगर हम यूज करेंगे तो वो पाप माना जाएगा, इसलिए मैं नहीं यूज कर रहा हूं। सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन। Chanakya is saying, these blankets, ete kambala means these blankets, mam kritena, that means they are not for me. Daridra jananam krite santi, that means they are for the poor people. क्योंकि चंद्रगुप्त ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में, पुअर पीपल में। यत वस्तु अस्माकम नास्ति, दैट इज जो भी हमारे, जो चीज हमारी नहीं होती है उसका उपयोग करना पाप है। तो इसका ट्रांसलेशन है, इट इज अ सिन टू यूज अ थिंग दैट इज नॉट आर्स। जो हमारी चीज नहीं है उसे यूज करेंगे तो वो एक पाप है, सिन है। सिन मीन्स पाप। अब सर्वे चौरा मतलब सारे चोर, जितने भी ये तीन खड़े थे ना, तीनों के तीनों चोर बोल रहे हैं, अरे रे वयम तो प्रतिदिनम पापम कुर्मः, दैट इज उनको अब रियलाइज हो रहा है कि हम तो, यानी वयम तो का मतलब होगा हम तो, प्रतिदिन यानी रोज, एवरी डे, पापम कुर्म यानी पाप करते हैं, वी डू सिन एवरी डे। चौर कारेण एव उदरपूर्तिम कुर्मः, अब वो बता रहे हैं चाणक्य को कि चोरी के कार्य से ही हमारा उदर पूर्ति का काम होता है। दैट इज जो हम अपना स्टमक फिल कर पाते हैं, हम अपनी भूख को सेटिस्फाई कर पाते हैं, या फिर डेली नीड्स को सेटिस्फाई जो कर पाते हैं, वो चोरी के काम से ही हमारा गुजारा होता है। सो उदर का मतलब होता है स्टमक। वयम अद्य आरभ्य पापम न करिष्याम, मतलब अब वो कह रहे हैं कि हम, अद्य आरभ्य मतलब टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, पापम न करिष्यामा मतलब पाप नहीं करेंगे। जयतु आर्य, दैट इज सैल्यूट टू यू या फिर विक्ट्री टू यू सर, क्योंकि चाणक्य ने उनको बताया कि जो चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई होती है या फिर जो चीज हमारी नहीं होती है उससे लेना भी पाप है, उसका यूज करना भी पाप है। सो द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज
कि जो भी चीज हमारी नहीं हो उसे हम नहीं यूज करेंगे, किसी और की चीज हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो एक पाप है। सो द लास्ट ट्रांसलेशन इज सर्वे चौरा मीन्स सारे चोर बोल रहे हैं, ऑल द थीव्स टुगेदर। अरे रे, दैट इज ओ। वयम तो प्रतिदिनम पापा कुर्म, वी डू अ सिन एवरी डे, हम तो रोज पाप कर रहे हैं। चौर कारेण एवं उदर पूर्ति कुर्म, दैट मीन्स चोरी के काम से ही हम अपना स्टमक फिल करते हैं। वी फिल अवर स्टमक बाय स्टीलिंग ओनली। ये सब उन्होंने चाणक्य को बताया है। वयम अद्य आरभ्य, यानी आज से हम पापम न करिष्याम, दैट इज वी विल नॉट डू सिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जयतु आर्य मीन्स विक्ट्री टू यू सर, जय जयकार है आपकी, सैल्यूट है आपको क्योंकि आपने इतना अच्छा एक हमको टीच किया, इतना अच्छा प्रीच किया हमको। सो the moral of this chapter is that we should not take things or we should not use things which do not belong to us. With this we complete our chapter. So children, we will be continuing with new chapter in the next video. Thank you.